सातवां प्रश्न है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य m और n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें इस बहुपद का शून्य दिया है m और n, तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम दो तरह से हल कर सकते हैं। पहला तो ये है कि इसका हम शून्य ज्ञात कर लें, दो शून्य ज्ञात होगा जो m और n प्राप्त होगा, यह मान रखकर डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं। एक दूसरा है कि इसे हम शून्यकों के योगफल और गुणनफल से भी लगा सकते हैं। तो आइए हल करते हैं इसे। पहला विधि, m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम इसका m और n मतलब दो शून्य ज्ञात कर सकते हैं या शून्यों के योगफल के रूप में। तो पहले योगफल और गुणनफल के रूप में बदलकर हल करते हैं। तो m से m में गुणा होगा तो m² प्लस m से n में गुणा होगा तो n² बटे m होगा। यहाँ तो हमें शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हुआ। ऐसे शून्य m और n है ना, तो m और n का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, लेकिन ये तो इसे हम m² प्लस n² को शून्यकों के गुणनफल और योगफल में तोड़ते हैं। तो हम जानते हैं कि m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, m² प्लस n² प्लस 2m, तो ये पक्षांतर होगा, इधर आएगा। तो m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस इधर आकर माइनस 2mn बराबर m² प्लस n²। तो m² प्लस n² की जगह पर हम शून्यकों का योगफल का वर्ग माइनस शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं, जिसका मान हम फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2m बटे में m n। अब m प्लस n शून्य है तो शून्यकों का क्या होगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b बटे a होता है का वर्ग। शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है, तो c बटा a लिखेंगे, दो लगा है पहले से। फिर यहाँ भी है शून्यकों का गुणनफल m इंटू n, c बटा। अब यहाँ हम डायरेक्ट इसका मान रख लेते हैं। तो माइनस b यह है माइनस b, तो माइनस 11 और a का मान है 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे c का मान है माइनस 4 बटे e का मान है 3, c का मान है -4 और a का मान है 3। अब इसे हम हल करते हैं। तो माइनस का वर्ग प्लस 11 का वर्ग 121, 3 का वर्ग 9, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 4 दूना 8 और 3 बटे में -4 बटा में 3। अब इसे हम हल करते हैं। इसमें हम 3 से गुणा करके हर बराबर कर लेंगे। पहले 121 बटा में 9 प्लस 8 त्रिक 24 बटा में 9 और बटा में -4 बटा 3। हर बराबर तो अंश से अंश जुड़ जाएगा, तो 121 और 24 मिलाकर 145 बटे 9 -4 बटा 3। अब
हर से हर कैंसिल हो जाएगा, 3 3 3 3 का 9। अब अंदर अंदर का गुणा बाहर, बाहर का गुणा होगा तो 145 सेकंड में 145 और बटे में 4 3 12। ये होगा, या इसे सही बटा में लिखेंगे तो 12 बराबर 144 माइनस 12 सही 1/12। ये तो पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका भी हम हल करते हैं। दूसरा तरीका ये यही है कि इसका हम शून्य निकाल लेते हैं और एन के बाद में रख देते हैं। तो इसका शून्य 3x² प्लस 11x माइनस 4। शून्य ज्ञात करना है बराबर 0, 4 3 12। ऐसी संख्या खोजना है कि गुणा करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 11। तो 12 एक अन्य 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11। मध्य पद को दो भागों में विभक्त करके 12 माइनस 1 x माइनस 4 बराबर 0। 3x² प्लस 12x माइनस 4 बराबर 0। 3x कॉमन होगा तो x प्लस 3 चौके 12 4, यहाँ माइनस 1 कॉमन होगा तो x प्लस 4 होगा बराबर 0। x प्लस 4 पूरे से कॉमन तो बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। एक बार x प्लस 4 बराबर 0, एक बार 3x माइनस, क्योंकि गुणनफल जब 0 है तो इसका गुणनफल, कोई संख्या 0 है तो उसका गुणनखंड का कोई भी अंक 0 हो सकता है। इसी वजह से हम बार बार से करके रख देते हैं। 4 होगा, यहाँ 3x बराबर जगह प्लस 1, x बराबर 1/3। तो इसके शून्य प्राप्त हो गए, मतलब m बराबर 2 शून्य है। माना कि m बराबर 0 बराबर -4 और 1/3 है। माना ये दो शून्य m और n है, तो माना m बराबर -1/4 और n बराबर 1/3। बस मान यहाँ रख देते हैं, m/n प्लस n/, तो m का मान माने है 1/4 और n का मान -4 और n का मान 1/3 प्लस n का मान 1/3 और बटा में m का मान -4। तो ये बटा में नहीं है तो इसे हम बटे में कर लेते हैं, इसे ही यही नहीं जानते हैं अंदर अंदर का गुणा बाहर, बाहर का गुणा। तो ये -3 चौके 12 बटे 1 और प्लस माइनस का माइनस 1/12। हम इसे हल करते हैं। 12 से 12 बराबर है 144 और माइनस 1 करने 1/12 माइनस 144 और -1 मिलकर -148/12। ऐसे जब सही बिंदु में लिखेंगे तो 12 बनेगा 144 माइनस है, 12 सही 1/12 होगा। दोनों उत्तर सेम है जो पहले आया था।